मैं एक साधना बताता हूँ जो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, और ये प्रैक्टिकल साधना है। मतलब एक आदमी इस साधना को करेगा, मान लो रात को 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसे कोई न कोई लाभ प्राप्त होगा, तो इस साधना को उसको लंबा ले जाना पड़ेगा, और फिर इतना लाभ होगा कि जितना उसे ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। मतलब क्या, अक्सर हम कहते हैं ना कि करोड़ों अरबों, इसकी कोई गिनती नहीं है कि उसे कितना लाभ होगा, कितना धन, कितना समृद्धि उसके घर में प्रवेश करेगी। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतनी उच्च कोटि की चीज़ है कि यदि दीपावली की रात को कर ली और आपके लिए चल गई। देखिए ये चीज़ है ना, हर किसी के लिए काम नहीं करती है, हर किसी के लिए थोड़ा सा लाभ देगी, चलेगी, ठीक है, आपने काम किया है तो फल तो मिलेगा, काम किया तो फल तो मिलेगा। लेकिन अगर 3 दिन के बाद में आपको कोई लाभ होता है, 3 दिन के बाद में अगर कोई लाभ होता है, तो समझ लेना कि अपने लिए चलेगा नहीं, बस ठीक है इस मंत्र का जाप किया इसलिए अपने को लाभ हो गया, बढ़िया, ठीक है, ये छोड़ दो। लेकिन अगर किसी को 3 दिन के भीतर भीतर कोई लाभ हो जाता है, तो समझ लो कि ये मंत्र आपके ही लिए है, और ये मंत्र अगर आपने जप लिया और इस प्रकार से साधना आपने कर ली, तो साधना करने के पश्चात आप अरबों के स्वामी बनोगे, कि खरबों के, कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, बार इनके बंगलों के मालिक बनोगे, क्या बनोगे इसकी कोई ठिकाना नहीं है, कोई गणित नहीं है, कोई गिनती नहीं है। जितना प्राप्त हो जाए उतना कम है, ये समझ लो। ऐसी शक्तिशाली, ऐसी बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। ये आपकी उस पर डिपेंड करती है कि आपके लिए मंत्र चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्त क्या करना है, दीपावली की रात को आपको एक पटरा बनाना है, लकड़ी का पटरा, एक चौकी जैसा। उस पटरे पर लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछा करके क्या करना, आपको लेनी है एक कांसी की, प्योर कांसी की थाली। प्योर कांसी की थाली लेके अनार की कलम लेनी है, अनार की कलम लेके अष्टगंध की शाही लेनी है, अष्टगंध की शाही लेके गुलाब का जल लेना है, गुलाब जल लेकर के, और उस अष्टगंध की शाही में एक कांसी की कटोरी में वो शाही घोल लीजिए। कांसी कटोरी में शाही घोल करके अष्टगंध की और उसमें गुलाब जल मिला करके उसको लिक्विड टाइप बना लीजिए, ऐसा लिखने टाइप बना लीजिए। अब लिखने टाइप बना करके पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके आपको एक मंत्र लिखना है। मंत्र क्या लिखना है बताता हूं। मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके अनार की कलम से, अष्टगंध की शाही से आपको कांसे की थाली पर लिखना है। कांसे की थाली पर लिख करके उस कांसे की थाली को बाजोट पर स्थापित कर दीजिए, और ये ऐसे स्थान पर स्थापित कीजिए जहां से उसे कोई छेड़े नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब शुद्ध गाय के घी का दीपक आप पास में लगा लीजिए। शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कलावे की बाती लगानी है, और थोड़ी सी केसर या थोड़ा सा कुमकुम आपको उस घी में डालना है। डाल करके आपको दीपक जलाना है। अब क्या करना है, कुछ पुष्प रखने हैं। लाल कलर के पुष्प थाली के चारों ओर आपको लगा देने हैं। लाल कलर के पुष्प थाली के चारों ओर लगा दिए। अब क्या है, कोई मार्केट में मिलने वाले जो वर्तमान चलन के फ्रूट है, फल हैं, वो सारे फल एक एक करके ले आइए, और वो सारे फल आपको वहाँ जचा करके रख देने, वो आपको देवी को भेंट करने हैं। शक्तियों को, जो शक्तियाँ इसमें काम करती है, माँ लक्ष्मी की जो योगिनियाँ, जो ताकतवर शक्तियाँ हैं वो काम करती है, तो उनको वो सब भेंट जाएगी। अब क्या करना है, आम के या पिंपल के 11 पत्ते लेने। 11 पत्ते लेकर के वो 11 पत्ते आपको उस थाली के चारों ओर लगा देने। थाली के ऊपर या नीचे कुछ नहीं रखना है, थाली के चारों ओर ही रहेगा। 11 पत्तों के ऊपर आप चाहो तो ये फल और मिठाइयाँ रख सकते हो। तो 11 पीपल के पत्ते हो, 11 आम के पत्ते हो, 11 बरगद के पत्ते हो, कोई भी, इन तीनों में से कोई भी आपको चलेगा। अश्वत्थ के हो तो भी चलेगा। तो ऐसा क्या करना है, इस प्रकार से आपको काम करना है। काम करके अब आपको चंदन की या गुलाब की या केसर की कोई भी बढ़िया धूप हो, वो धूप वहाँ प्रज्वलित करनी है। धूप वहाँ प्रज्वलित कर ली। अब आपके पास कमलगट्टे की माला होनी चाहिए। उससे पहले संकल्प कर लीजिए कि माँ महालक्ष्मी, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ ऐसे प्रदान करें। जो भी आप संकल्प में करना चाहते हैं वो कह दीजिए। संकल्प छोड़ दीजिए। संकल्प छोड़ करके आप भगवान गणेश को, भगवान कुबेर को, माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, माता अन्नपूर्णा को, इनको याद करके, अपने पितरों को, अपने कुलदेवता सब बताता हूँ ना, सबको याद करके, और फिर इस साधना में बैठिए। साधना में स्नान पूर्वक बैठना है, एकदम स्नान करके। देखिए आपने पूजा कर
लिया अच्छी तरह तो भी आपको स्नान करके इस साधना में दोबारा बैठना है। और स्नान करो तो उसमें गुलाब के पत्ते और गुलाब जल डाल करके स्नान करना है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास स्नान करना है। और लाल वस्त्र धारण करके या लाल वस्त्र कोई तैमल हो, धोती हो, कुछ भी हो, पहन करके फिर इस साधना में आपको बैठना है। आप अपनी चोटी वोटी बांध करके बैठ जाइए, चोटी वोटी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर पे एक लाल वस्त्र बांध लीजिए, लाल वस्त्र बांध करके इस साधना में बैठिए और भगवान को प्रणाम करके और फिर इस साधना को आप शुरू कीजिए। अब क्या है, आपको 10 माला का जाप करना है। कमल गट्टे की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो, तीनों में से कोई भी माला आपके पास हो, तीनों में से कोई भी माला से 10 माला का आपको जाप करना है। 10 माला का जाप करके फिर संकल्प को छोड़ दीजिए। संकल्प छोड़ करके आंखों में पानी लगा करके गुलाब के कुछ फूल अपने आसन पर रख करके फिर वहाँ से उठिए। आपको रात को वहीं सोना है, वहीं सोओगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, नहीं तो कहीं भी सो सकते हो, लेकिन पलंग पे या खाट पे नहीं सोना है, बस इतनी बात का ध्यान रखना। अब देखिए, यदि 3 दिन के भीतर भीतर आपको कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का अचानक से कोई लाभ हो जाता है तो समझिए कि यह मंत्र आपके लिए ही बना है और यह मंत्र आपको अरबों खरबों का मालिक भी बना सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रात को उसी तरह से बैठना है और अब एक काउंट कीजिए कि आप कितने दिनों में इस जाप को करना चाहते हैं। आपको 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने हैं। 1.25 लाख मंत्र आप कितने दिन में कर सकते हैं, उतने दिन में बिना डिस्टर्ब किए, बिना नागा किए, बिना उठ करके छोड़े आप 1.25 लाख मंत्रों के जाप कर सकते हैं। लेकिन कोई माँ बहन अगर इस जाप को करती है, कोई माता बहन अगर इस जाप को करती है, उसके अगर बीच में वो पीरियड्स के दिन आ जाते हैं तो पीरियड्स के दिनों की आपको रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी है। पीरियड्स के दिन बिल्कुल गिने नहीं जाते हैं। आपने यदि बीच में छोड़ दिया तो आपका बीच में छोड़ा हुआ नहीं गिना जाता है, क्योंकि प्रकृति ने माताओं बहनों के साथ ये काम किया है, ये सुविधा दी है। तो सुविधा दी है तो ये सुविधा भी दी है कि आप अगर जाप बीच में छोड़ देते हो तो आपका जाप खंडित नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अति उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को यदि आपने कर लिया तो अरबों के मालिक बनोगे कि खरबों के मालिक बनोगे कि पूरे गांव के, पूरे राज्य के मिनिस्टर बन जाओगे कि क्या बन जाओगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, अरबों खरबों लाखों करोड़ों, इनको ऐसे इग्नोर मत कर देना कि उल्लू बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, लक्ष्मी जी का वाहन कहीं का हमको बना रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा ही होता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, जहां हम रहते हैं वहां एक व्यक्ति था, आत्महत्या करने के लिए घर से निकलने वाला था। थैली में कपड़े सपड़े डाल लिए थे अपने कि मैं तो आत्महत्या करने के लिए जाऊंगा, मैं तो इस गांव को छोड़ के जाऊंगा, मरूंगा, वापस आऊंगा ही नहीं, ऐसी हालत हो गई थी। और कुछ दिनों में चुनाव आए, चुनाव में वो आदमी विजेता हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। विजेता होने के बाद में उसने अरबों रुपए कमा लिए, अरबों रुपए कमा लिए उससे। जो आदमी थैली में कपड़े डाल करके मरने के लिए निकल गया था, उसने अरबों रुपए प्राप्त कर लिए। तो आप समझ सकते हो कि अरबों रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी मेंटेलिटी में अरबों रुपए होने चाहिए। जिनकी मेंटेलिटी में घाटा है, जिनकी मेंटेलिटी में नकारात्मकता है कि बेवकूफ़ बनाता, उसको कभी नहीं मिलेगी, कि उल्लू बनाता, उसको ज़िंदगी में चवनी नहीं मिलेगी। वो कितनी साधना कर ले, कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि मेंटेलिटी को, दिमाग को, मानस को आपने सबसे पहले बिगाड़ लिया। जिसका चित्त बिगड़ा उसका संसार बिगड़ा, और जिसका चित्त मजबूत है वो अरबों क्या कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। संसार के सारे खजाने उसके लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की हैप्पी दिवाली।